सत्य नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी। बोले सदगुरुदेव की साहिब बंदगी। बिन रसरी सकल जग बंदिया। वाह भाई, बिना रस्सी के पूरी दुनिया बंधी है, कौतुक है। इस संसार में जितने भी प्रचलित धर्म है, आत्मा की व्याख्या करीब एक जैसी की है। सबसे पहले आत्मा की व्याख्या कौन किया? सामवेद आदि हमारे वेदों में हुई है, और सभी आत्मा के गुणों का जो वर्णन कर रहे हैं समान है। दूसरी बात, दुनिया के जितने प्रचलित धर्म हैं सिद्धांत रूप से एक बात को स्वीकार करते हैं कि आत्मा अभी बंधन में है। बड़ा कौतुक है, आत्मा बंध कैसे सकती है? आत्मा पंच भौतिक तत्वों से परे है, जन्मती नहीं, मरती नहीं, फिर क्या विडंबना है। हाँ, किसने बांधा है हम ये भी जानते हैं। सबने एक ही बात कही है, जितने पथ पंथ मत मतांतर है, कि भाई मन माया के बीच में बंधे हैं। वह एक खबर मिल रही है कि हम सब मन और माया के बीच में बंधे हैं। थोड़ा सा आइए देखिए हम कैसा बंधन है। साहिब वाणी में एक बात कह रहे हैं, बिन रसरी सकल जग बंधिया। बड़ी विडंबना है, बिना रस्सी के पूरी दुनिया बंधी है। हम मन और माया को देखते हैं कैसे बांधा है। क्या है माया? एक आदमी से मैंने प्रश्न किया, पहले उसने मुझसे कई प्रश्न पूछे। वो कह रहा था ईश्वर नहीं है। मैंने कहा ये फिर दुनिया कैसे बनी है? बोला नेचुरल। मैं बोला ये मनुष्य शरीर है, 84 लाख योनियां हैं, ये कैसे बनी है? फिर बोला नेचुरल। हर बात के लिए वो एक ही जवाब दे रहा था, नेचुरल। मैंने फिर पूछा नेचर क्या है? यहां वो अटक गया। नेचर प्रकृति को कहते हैं। पंच भौतिक तत्व को ही नेचर कहते हैं, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। मैंने कहा ये जितनी कलाकारी संसार में देख रहे हैं, सूर्य चंद्रमा तारे, ये सब पंच भौतिक तत्वों से, यही प्रकृति कहलाती है। आखिर काफी डिस्कस के बाद उसको मैं मना ले गया कि ईश्वर है। संसार में बड़े जेते घट तेरे तेते व्रत अचरज कथो न जाए। आइए हम देखते हैं पहले माया ने कैसे बांधा है। कहने सुनने के लिए हम सब ये बात बड़ी सफा सफा बोल रहे हैं कि हम सब मन माया के बीच में बंधे हैं। माया क्या है? काया माया एक ही जानो, झूठा सकल पसारा जानो। अब माया में कैसे बंधा है? 5 तत्व का पूतरा मनुष्य इसका नाम। 5 तत्व शरीर के अंदर मौजूद है।
हमारा शरीर इन पंच भौतिक तत्वों से बना है। ये तो रामायण में भी गोस्वामी जी बोल रहे हैं। छित जल पावक गगन समीरा। छित पृथ्वी को कहते हैं, जल पानी को कहते हैं, पावक आग को कहते हैं, गगन आकाश को कहते हैं, समीर हवा को कहते हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। बड़ी विडंबना है। कहीं कहीं शरीर को सुरदुर्लभ कहा, कहीं कहीं अधम कहा। क्या माजरा है? यहां गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीर। यही व्याख्या नानक देव जी भी अपनी वाणी में दे रहे हैं। पांच तत्व को तन रचो, जानह चतुर सुजान, इसमें कछ साचो नहीं, नानक साची मान। वाह! इस काया पर बहुत कुछ बोला। अब अधम क्यों कहा? सबका शरीर मनुष्यों का पांच तत्व से बना। अब पांचों तत्व शरीर में दिखते हैं, इनकी नेचर अच्छी नहीं है। पहला पृथ्वी तत्व सबके अंदर है। पृथ्वी तत्व से हार्ड, देखो सब में हड्डियां हैं, मांस सब में मांस है, त्वचा सब में खाल है, रोम सब में रोम है, नाखून सब में नाखून है, हर मनुष्य में। यह है पृथ्वी तत्व। दूसरा है जल तत्व। जल तत्व शरीर में है, इसकी पांच प्रकृति है। रक्त खून सब में है, थूक सब में है, पसीना सबको आता है, मूत्र पेशाब सब कर रहे हैं, और बीज सब में बीज है, इससे सृष्टि हो रही है। अधम क्यों कहा? जब बीज की अधिकता होती है तो ये तत्वों का खेल, आदमी बलात्कार करता है, छोटे बच्चों से गलत काम करता है। ये हमारी आत्मा की नेचर नहीं है, शरीर की नेचर है। इस तरह सबके शरीर में वायु भी है। सुकड़ना, पसरना, बोलना, सुनना और ताकत लगाना वायु है। कभी कभी देखते हैं ताकतवर आदमी अपने से कमजोर को बहुत हताश और परेशान करता है, देख लिया, और मारता पीटता है। ये वायु तत्व। आकाश तत्व सब में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब में है। इस तरह शरीर को अधम इसलिए कहा, इसकी नेचर, प्रकृति गंदी है। भूख प्यास सबको लग रही है अग्नि तत्व के कारण। आलस सब में आ रहा है, नींद में सब जाते हैं, जम भाई सब लेते हैं। अब आप सोचो भाइयों बहनों, इन्हीं पांचों तत्वों के कारण से काम वासना उत्पन्न होती है, इन्हीं पांचों तत्वों के कारण से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, मोह यानी अहंकार उत्पन्न होता है। अब आकाश की प्रवृत्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, सब में समाया हुआ है। इसलिए इस शरीर के गुण अच्छे नहीं है। हम सब कह भी रहे हैं कि मन माया में फंसे हैं। अब ये तो हुआ माया प्रकृति, आप देखो मोह सबके अंदर है। अब दूसरा मन है, निराकार मन ही को जानो, मन दिखता नहीं है। मन के चार रूप है,
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि शरीर की नेचर है। और ये हिंसा सब में दिखती है, पशुओं में दिखती है, पक्षियों में दिखती है, जानवरों में दिखती है। इस तरह मन के 4 रूप हैं, वो सब में दिखते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। देखिए क्या कितना बड़ा झमेला है। इसी चित्त मन से इच्छाएं उत्पन्न होती है। आत्मा तो इच्छाओं से परे है, संकल्प विकल्प से परे है। यही व्याख्या वासुदेव कृष्ण ने श्रीमद् गीता में दी है। यही सब संतों ने भी कहा। हर एक में इच्छाएं हैं। जितनी इच्छाएं संसार से संबंधित है कि बेटे का ब्याह कराएंगे, बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, बेटे को फलाना करेंगे, एक सुंदर मकान बनाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, ये चाह। लोग कह रहे हैं आशाई जीवन है। मैं कह रहा ये मुहावरा बहुत गलत है। आशाई बंधन है। इसी आशा को चाह कहते हैं। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको ना ही चाह। इसी मन से पूरी इच्छाएं होती है। बुद्धि भी अच्छी नहीं है। चोरी करने जाता है तो बुद्धि से पहले फैसला करता है, क्या हमारी आत्मा चोरी करेगी। कोई किसी का मर्डर करने जाता है, बुद्धि पहले फैसला करती है, रास्ता बताती है, ऐसे ऐसे मर्डर करना, ये हथियार ले जाओ, ऐसे ऐसे उसको मारना। ये भी आत्मा नहीं हो सकती। इस तरह चोर चोरी करने जाता है, वो भी संकल्प करता है, ऐसे ऐसे उसके यहाँ से कुछ ले लो। और चित्त, ये सब मन है। चित्त से याद है ये मेरी स्त्री है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है। आत्मा का कोई कुछ नहीं है, पूरा झमेला है शरीर में। संतों जग में घर में झगड़ा भारी। ये तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बताया, फिर शरीर की नेचर देखो कितनी गंदी है। इसमें 5 इंद्रिय कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हर एक इंद्रिय अपने स्वाद की तरफ जाती है। मुख चाहता है स्वादिष्ट खाएं, चाहे मांस खाएं, चाहे मछली खाएं, जीव को मार के खाएं। तो ये सब इंद्रियां जो है, काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध मिट जाई। 5 सखी प्यूं प्यूं करत है, भोजन चाहे न्यारी जाए। अब मन पर बता रहा हूं मैं, आपको पहले बताया माया, काया माया एक ही जानो। मन खेले मन ही अकेला, मन ही बीज मन ही बेला। 5-25 ये मन के साथ था। वह मन के साथ है, आत्मा के साथ नहीं है। 5 तक तो 25 प्रकृतियां, मैंने अभी आपको 25 प्रकृतियां भी बताई। ये सब मन के अधीन है और ये मिलकर आत्मा को जकड़ा है। संतों घर में झगड़ा भारी, 5 सखी प्यूं प्यूं करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। इस तरह मन इसका संचालन करता है। साहब ने मन पर बहुत अच्छा कहा, आपका बैरी मन के अलावा और कोई नहीं है। यही आत्मा को भटकाता है। मन ही 3 गुण दीनो हाथा, रज तम सत, तीनों गुण मन के हैं। मुझसे एक भोले आदमी ने एक सवाल किया, गुरुदेव जो हम अच्छे काम कर रहे हैं ये आत्मा है ना, जो हम बुरे काम करते हैं ये मन है? मैं कहा नहीं, ये दोनों ही मन करता है। आप कहेंगे अच्छे काम भी, हाँ मन के द्वारा होते, बुरे भी। साहब की वाणी में बड़ा सार है। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी,
वाह भाई, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, ये दोनों बेड़ियां हैं, एक लोहा एक कंचन केरी। बेड़ी चाहे लोहे की है चाहे सोने की, हाथों को बांध दिया। इसलिए यही बात वासुदेव कृष्ण ने भी गीता में कही अर्जुन से, अर्जुन दोनों कर्म शुभ अशुभ कर्म बंधन कारक है, क्योंकि आदमी बाद में इसके फल की आकांक्षा करता है, इसलिए तुम निष्काम कर्म करो। शुभ और अशुभ कर्म दोनों मन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। हमारी आत्मा कर्मों से परे निराली आत्मा है। शेर का बच्चा शेर ही होता है। आज तक मैंने कभी नहीं देखा किसी गाय ने गधे को जन्म दिया। आज तक मैं कभी नहीं देखा किसी बकरी ने कुत्ते को जन्म दिया। ये आत्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए इसमें सभी ईश्वर की चीजें हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। इसलिए आत्मा इसी मन माया के अंदर बंधी है। ये बहुत जालिम है। साहब ने मन के अंग पर बहुत फिलॉसफी कही है। मन को कोई देख न पाए, नाना नाच न चाहे। आगे कह रहे हैं, मन ही तीन गुण लीनो हाथा। ये रज तम सत तीनों गुण मन के हैं। जब मस्तिष्क पर सतो गुण आता है तो आदमी शुभ काम करता है। जब तमोगुण आ जाता है तो आदमी विध्वंस कर देता है और वो फिर पापिष्ट कर्म करता है, सबको पीड़ा देता है, सबको कष्ट देता है, अनैतिक कर्म करता है। साहब की वाणी में बड़ा वजन है। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, पाप और पुण्य ये दोनों बेड़ियां हैं। एक लोहा एक कंचन केरी। एक लोहा एक कंचन सोने को कहते हैं। पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। सतर्क रहें, शरीर के अंदर बहुत लूट हो रही है। अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। जब तमोगुण आ जाएगा ऑटोमेटिक आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जब रजोगुण आ जाएगा बस संसार के सुख की तरफ बजाओगे। जब सतोगुण आएगा शुभ काम करोगे। इसलिए शुभ अशुभ दोनों कर्म मन के हैं। आत्मा कर्मातीत है। ये आत्मा बहुत बुरे झमेले में फंसी है। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पियो। मन ही काल और मन ही दूता, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तोह राख भरमाई। हे हंसा तू अमर लोक का, पड़ा काल बस आई। मन ही राक्षस मन ही भूता। मन ही राक्षस मन ही भूता। मैं मन पर बहुत बोलता हूं। लोग कहेंगे मन के पीछे है। अरे भाई, आपको बांधने वाला ही मन है। और मन माया तो एक है, माया मन है मिला है। मन ही पूजे मन ही देवा, यह मन के सब करते सेवा। मन मुरीद संसार है। ये पूरी दुनिया मन की गुलाम है। जो जो मन कहता है वही मनुष्य कर्म करता जाता है। मन हंसे मन रोए, मन नाचे मन गाए, मन लेवे मन देवे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से।
मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे हाल बेहाला। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वास। आपका बैरी मन के अलावा कोई भी नहीं है। मनय स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई। हे हंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बसाई। नट के साथ जस वेशवा जेवरा के मन के हाथ, कैतक नाच नचाई राखे अपने हाथ। जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाच नचावन ले। जैसे बाजीगर बंदर को कष्ट देता है, इसी तरह इस आत्मा को मन बहुत कष्ट दे रहा है। आप कल्पना करो, ये बड़ा दुर्लभ भी क्यों है शरीर, वो भी बताऊंगा। शरीर के दूसरे पहलू पर सबने एक स्वर में एक बात कह दी, रामायण भी कह रही है, अहो भाग्य मानव तन पाया। दूसरा इसके अंदर कुछ है। आजकल हम वैज्ञानिक युग में है। आप देखते हैं आजकल स्मार्टफोन का लोग इस्तेमाल करते हैं। जितनी एप्लीकेशन ज्यादा है उतना कीमत ज्यादा है। ये स्मार्टफोन 4,000 से शुरू होता है और 2.5 लाख तक जाता है। इस शरीर में 6 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ज्ञान विज्ञान दे। साहब ने शरीर के दोनों पहलुओं पर बहुत साफ साफ कह दिया है। धन भाग जगी रे मानस देह मिली रे मिली। वाह, दोनों पहलू बोले हैं। और मोक्ष का अधिकारी मानव ही है। इस संसार पर मैं अधिकतर बात करता हूं। दुखों का घर होने के बाद भी ये संसार रोमांचित है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। बाकी सब भोग योनि है। स्वर्ग में कोई कर्म नहीं है, सिर्फ भोग भोगने जाता है। ब्रह्मलोक में कोई कर्म नहीं है, भोग भोगने जाता है। कर्म यहाँ है। आप जहां भी जाना चाहें इस संसार से जा सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा अड्डा है। ये आपके हाथ हैं, आप किधर जाना चाहते हैं। केवल ये संसार, इसको मृत्युलोक भी कहते हैं, मातलोक भी कहते हैं, कर्म भूमि भी कहते हैं। यही कर्म है और कहीं कर्म नहीं है। यही शुभ कर्म करके मनुष्य स्वर्ग आदि की प्राप्ति करता है। इसलिए सतर्क। और ये मानव तन 3 करोड़ साल बाद मिलता है, बहुत दुर्लभ है। 4 योनियां हैं, हर योनि में 75 साल लगते हैं। आप 75 साल पानी में रहे, 9 लाख जल के जीव बखाना, 9 लाख जल के प्राणी है। आप जलचर में भी रहे 75 साल, और 75 साल आप जमीन में भी रहे। 27 लाख कृम कोटि कीट फितंगे हैं, वो भी 75 साल में पूरी होती है योनि। कमाल है। आप 75 साल फिर पिंडज में रहे, गाय भैंस घोड़ा गधा बकरी आदि वो भी रहे। 30 लाख वो योनियां हैं। आप फिर 75 साल अंडज में रहे, पक्षी बने, आकाश में रहे। चारों खानी भ्रमता तब मनुष्य बने आए। शास्त्रों को झूठा बोलना नहीं है। इसलिए आप सोचें, ये मानव तन कितना दुर्लभ है। तभी तो साहब कह रहे हैं, धन भाग जगी रे मानुष देह मिली नहीं। क्यों? सुर दुर्लभ मानव तन पाया, श्रुति पुराण सदग्रंथन गाया। सुर दुर्लभ देवता भी इस शरीर को पाने के लिए चेष्टा बनता है। आप समझे इस बात को। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जे न पाए परलोक सार। ये मुक्ति का द्वार है मनुष्य तन जन्म।
पर जन्म तेरा बातन बीत गया, तूने कभो न नाम जपा। आइए आगे इस मन पर आपसे बात करता हूं। आपका बैरी मन के अलावा कोई नहीं है। बाजीगर का बांद्रा, बाजीगर का बांद्रा ऐसा जी मन साथ, ये नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। बहुत साफ साहब की वाणी है। जीव के संग मन काल रहा है, अज्ञानी नर जानत नहीं। आपका बैरी मन के अलावा कोई नहीं है, और मन को कोई देख नहीं पाता, वो तरंग भेज देता है। भाई आपके स्मार्टफोन में आपके अपने नियर और डियर बाहर भी हैं, कहीं कुछ विदेशों में भी है। फोन पर तरंगे आती है, तरंगे दिखती नहीं है, तरंगे डिटेक्ट करते हैं साइंटिस्ट लोग, पर तरंगे आती है। इस तरह मन तरंग में जगत बुलाना, मन की तरंगे आती है ब्रेन पर, उसी तरह का काम इंसान फिर करना शुरू करता है। और मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए, मन को देखा जा सकता है। आगे देखते हैं। नट के साथ जस बेस्वा जेरा मन के हाथ, केतक नाच नचाए के राखे अपने हाथ। जैसे नट बाजीगर, बंदर उसके हाथ में है, कितने नाच नचाता है उसको, बेचारा बंदर बंधा हुआ है। बाजीगर ने बंदर को साइकिल चलाना सिखाया, डांस करना सिखाया, सब काम सिखाए, पर गठान खोलना नहीं सिखाता है। मन बड़ा होशियार है, दुनिया भी कई चीज़ें सिखाएगा आपको, और जो दुनिया भी कई चीज़ें जानता है उसको आदमी कहते हैं बहुत होशियार है, और वो बहुत बंधा है। इस तरह ये मन आत्मा को बांधा हुआ है। आपका वैरी मन से बड़ा कोई भी नहीं है। इससे सतर्क रहना हमेशा। कहे कबीर तान तन मन नहीं जहां हमारी रीत। उस लोक में न जन्म है, न वर्ण है, न ऊंच है, न नीच है। उस देश की बात भी साहब ने अमर लोक की अपनी वाणी में कई जगह की है। जहवा से अंसा आया, अमर है वो लोकवा। बात लंबी हो रही, समय हो रहा है। सूत्र क्या है? नाम ध्यान बल हंसा गर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। ये मन बहुत दुष्टर है भाइयों, इससे सावधान रहना। आत्मा आनंदमय है। जितने भी संकल्प हो रहे हैं ये सब मन है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फास। लोगों को मैं कहता हूं ध्यान में जरूर बैठो, चलते फिरते भी स्मरण करो। ध्यान में बैठने की एक प्रासंगिकता है। जब ध्यान में बैठो कभी ये नहीं सोचो कि कुछ देखना है, कभी मत ये सोचो कि कुछ धुनें सुननी है, कभी नहीं सोचो कि प्रकाश देखना है। जब ध्यान में बैठते हो ये देखो मुझे एकाग्र होना है, मैं एकाग्र हूँ। बस अगर आप एकाग्र नहीं हो रहे हैं तो कारण जानने की कोशिश करना। आप सत्संग सुनकर या कई शास्त्र पढ़कर सोचते हैं कि ध्यान भजन करूं, अगले पल ये मन फिर सब भुला देता है। इसलिए जब आप ध्यान में बैठें, मन से आने वाली तरंगों को पढ़ना, फौरन याद दिला देगा बिटिया का ब्याह करना है। लो तुम बिटिया के ब्याह में उलझ गए, तुम कहाँ ध्यान में बैठे हो? तुम ध्यान में नहीं बैठे हो। फिर वहां से मन हटाओगे, फौरन बैठे बैठे कहेगा लड़के का ब्याह करना है, 2 कमरे और बनाना है। तो तुम कहाँ ध्यान में बैठे हो? तुम तो कमरे बना रहे हो। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमा है, मनवा तो दस फिरे, यह भी समझना। तन थिर मन थिर वजन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पल्क को कल्प न भावे कोई। सुमरण जरूर करना, मन समझ में आता जाएगा। चोर को अंधकार से बहुत प्रेम है। अंधकार चोर का पोषक है। चोर हमेशा चाहता है मैं पकड़ा नहीं जाऊं, मैं देखा नहीं जाऊं। इसकी दोनों बातों को संरक्षित करता है अंधकार। इसलिए मन अंधकार उत्पन्न करता है हृदय में। हम सब जानते हैं, कहने सुनने के लिए कहते हैं, संसार में कोई किसी का नहीं, फिर भी चिपके हुए, फिर भी चिपके हुए।
हम लोग तो शराबी की तरह हैं। शराब पीता है, कोई कहता है भाई हानिकारक है, तो कहता है मैं जानता हूं हानिकारक है। मैं कहता वो नहीं जानता है। जिस दिन जान जाएगा शराब से क्या नुकसान है, कभी भी नहीं छुएगा। इसी तरह किताबी ज्ञान से मनुष्य चल रहे हैं, सुमरण सार है, और ये चलते फिरते भी करते रहना। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहिब बंदी। नाम है साहिब